बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऐसे होशियार जिन का वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे जो आधा इंसान की शक्ल में था और आधा जिन की शक्ल में था। ये अजीब वाक़या है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, बल्कि एक ऐसे सहाबी जिनका अजीब व गरीब वाक़या भी वीडियो के आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे। ये सहाबी जिन हिंदुस्तान में अल्लाह वालों को मिला। जिन सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी बयान की। आज मदरसों में भी किसी जिन सहाबी की बयान की हुई ये हदीस भी तलबा को पढ़ाई जाती है। सहाबी जिन की ये हदीस आपको भी इस वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, जिन्नात का ये वाक़या मोजज़ात की किताब जामिअतुल मोजज़ात के सफ़ा नंबर 7 पर यूँ बयान हुआ कि मक्का मुकरमा में वलीद नामी एक काफिर रहता था जिसकी वो पूजा किया करता था। एक दिन उसमें हरकत पैदा हुई। वो कहने लगा, लोगों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है, माअज़ल्लाह, इनकी तस्दीक ना करना। इस बात पर वलीद बड़ा खुश हुआ और बाहर निकलकर अपने दोस्तों से कहा, मुबारक हो, आज मेरा माबूद बोला है। इसने साफ साफ कह दिया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है, माअज़ल्लाह। अब ये सब माजिर सुनकर लोग फौरी वलीद के घर आए तो देखा वाकई इसका ये जुमला दोहरा रहा है। अब वो लोग बहुत खुश हुए और दूसरे दिन एक आम ऐलान के जरिए वलीद के घर बहुत बड़ा इज्तिमा रखा ताकि इस दिन भी वो लोग बुत के मुंह से वही जुमला सुने। जब बड़ा इज्तिमा हो गया तो इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद तशरीफ लाकर बुत के मुंह से वही अल्फाज सुन ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबी भी तशरीफ ले आए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो बुत बोल उठा कि ऐ मक्का वालों, खूब जान लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और इनका हर इरशाद सच्चा है और इनका हर दीन बरहक है। ऐ लोगो, तुम और तुम्हारे बुत झूठे हैं, बल्कि गुमराह हो गए हैं और गुमराह करने वाले हैं। अगर तुम इस सच्चे मोहम्मद पर ईमान लाते हो तो तुम जहन्नत में नहीं जाओगे। बस अक्लमंदी से काम लो और सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार कर लो। बुत की ये मुकम्मल दरस सुनकर वलीद बड़ा घबराया और अपने माबूद को पकड़कर जमीन पर दे मारा, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाजरीन, अब दिल थाम कर सुने। लोगों के पास इज्तिमा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस हुए तो रास्ते में एक घोड़ा सवार जवान मिला जो सब पोश था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। इसके हाथ में एक तलवार थी जिससे खून बह रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कौन हो? वो बोला, या सैयदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिन हूँ और आपका गुलाम हूँ और मैं मुसलमान हूँ, किबला तौर पर रहता हूँ। मेरा नाम बिन अलबर है। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया था। आज घर वापस आया तो मेरे घर वाले रो रहे थे। मैंने वजह पूछी तो मालूम हुआ एक काफिर जिन जिसका नाम मुसफ़िर था वो मक्का मुकरमा में आकर वलीद के बुत में घुसकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बेअदबी कर गया है और आज फिर गया है ताकि बुत में घुसकर आपके मुतल्लक बेअदबी करे। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सख्त गुस्सा आया। मैं तलवार लेकर इसके पीछे दौड़ा और इसे रास्ते में कत्ल कर दिया और फिर मैं खुद वलीद के बुत में घुस गया। जो कुछ कहा है वो मैंने ही बोला है। नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब सारा किस्सा इस मुसलमान जिन से सुना तो वो बड़ी मुसरत का इजहार किया तो अपने इस गुलाम जिन के लिए दुआ फरमाई। बल्कि नाजरीन, दर्रे नबूवत में जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे तो मदीना में एक ऐसा जिन दाखिल हुआ जो आधा इंसान की शक्ल में था और आधा जिन की शक्ल में था और इस जिन का कद 40 गज लंबा था। लोग डरकर भागने लगे और सब लोग मस्जिद नबवी में आए और लोगों ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इस बला से बचाइए। वो बला सीधी मस्जिद नबवी की तरफ आ रही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतने में वो जिन मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ और इसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास एक आरजू लेकर आया हूँ। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, तुम्हारी कौन सी आरजू है? इसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देख रहे हैं मेरे कान से खून और पीप बह रही है और मेरे हाथ खजूर के पत्तों से बंधे हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे हाथ किसने और कब बांधे हैं? इसने कहा, हजरत आदम से 30,000 साल पहले मुझे अल्लाह ने इस जमीन पर पैदा किया और मेरी ताकत तमाम जिन्नों मखलूक से ज्यादा थी। मैं जिन्नों पर जुल्म किया करता था।
जो भी जिन मुझे मिलता था मैं उसे मार देता था, उसको माजूर बना देता था। तो एक दिन मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत जवान गुजरा जो जिन्नो मखलूक में नहीं था। मैंने सोचा मैं इसको कत्ल कर दूं। मैं तो इस नौजवान को कह रहा था तुम्हें कत्ल कर देता हूँ या तुम्हें माजूर कर देता हूँ। तो इसने कहा तुम ऐसा क्यों करोगे? तो मैंने कहा ये मेरे दिल का शौक है, इस काम से मुझे बहुत मजा आता है। तो इस जवान ने कहा आज तक तुमने कितने कत्ल किए हैं, कितनों को माजूर किया है? तो मैंने कहा बेहिसाब लोगों को। तो नौजवान ने कहा आज सब का हिसाब करूंगा। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैं इस पर हमला करने ही लगा था, लेकिन उस नौजवान ने मेरे ऊपर ही हमला कर दिया और मेरा हमला नाकाम कर दिया और मुझे एक थप्पड़ भी मारा और मैं एक थप्पड़ से बेजान हो गया। फिर उसने मुझे खजूर के पत्तों से बांध दिया। मेरे अंदर जितनी ही ताकत थी उसके एक थप्पड़ से खत्म हो गई। इसकी बहुत मिन्नत समाजत की, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो जाते जाते मेरी नजरों से गायब हो गया। मैं अपनी कौम के पास गया, लेकिन ना ही मेरा दर्द कोई बांट सका और ना ही मुझे कोई खोल सका। सब बेबस होकर चले गए। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। इनके पास भी गया, लेकिन उन्होंने भी कोशिश की लेकिन नहीं खोल पाए। अभी बहुत सारे अल्लाह के नबी आए लेकिन कोई भी ना खोल पाया। तो मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गया, वो भी ना खोल पाए। ऊपर से अल्लाह की वही आई, ए इब्राहिम इसको छोड़ दो, इसको वही खोलेगा जिसने इसको बांधा है। तो मैंने पूछा अच्छा वो कौन है जो खोल पाएगा? उन्होंने आपका बताया। तब से मैं आपके इंतजार में था। आज जाकर मेरा इंतजार खत्म हुआ और इसके हाथ खुल गए। इसके कान से खून और पीप बह रही थी वो भी बंद हो गई। इसकी कुव्वत भी वापस आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब जाओ तुम आजाद हो। उसने कहा अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे हजारों साल बाद हक मिला है, मैं हक को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नाज़रीन ये वाकया अल्लाह ही जानता है, लेकिन हकीकत है कि अल्लाह ने जिन्नात से ज्यादा ताकत इंसानों को दी है, बल्कि इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। बल्कि हजरत शाह अहलुल्लाह साहिब जो हजरत शाह वली के भाई और बहुत बड़े आलिम बुजुर्ग थे, उन्होंने एक मरतबा गलती से एक जिन को कत्ल किया था। ये वाकया हजरत इलामा अनवर शाह कश्मीरी साहब इस तरह बयान फरमाते हैं। एक बार हजरत शाह साहब अपने हिजरे में बैठे थे, एक सिपाही आया, आपको बादशाह सलामत ने बुलाया है। हजरत शाह साहब फौरी उठे और इस सिपाही के साथ चल दिए और सिपाही साथ साथ लेकर चला गया और दिल्ली से बाहर पहाड़े गंज की तरफ ले गया। वहां जाकर गार के पास खड़े होकर कहने लगे इस गार में दाखिल हो जाओ। शाह साहब इस गार में दाखिल हो गए तो देखते हैं कि जिन्नात का बहुत बड़ा मजमा है और इनका बादशाह बैठा है। इसके दाएं जानिब एक बहुत बड़ा जिन बैठा हुआ है। बादशाह के सामने एक मर्द लटका हुआ है, एक मर्द और एक औरत वहां खड़े हैं। उन्होंने हजरत शाह साहब की तरफ इशारा करके कहा इस आदमी ने हमारे इस बेटे को कत्ल कर दिया है, हमें कसासा दिलवा दे। हजरत अहलुल्लाह साहब समझ गए। आपने फरमाया तुम लोग मुझसे कसासा नहीं ले सकते, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि जिस शख्स ने अपनी बैत बदल दी, अगर उसको कोई शख्स गलत फहमी से मार देता है और मारने वाले से कसासा या खून बहा नहीं ले सकते। बादशाह ने इस जिन से जो इसकी दाएं जानिब बैठा हुआ था पूछा कि ये हदीस सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामूल है। वो जिन्नात सब मुसलमान थे और उनसे कहा हदीस शरीफ में है। जब फ़ख्रे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस इरशाद फरमाते थे तो हम इस वक्त सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में थे। मैंने इस हदीस को अपने कानों से सुना है। हजरत शाह वलीउल्लाह साहब फरमाते हैं कि बादशाह ने फिर मुझसे ये हदीस सुनकर दोहराकर मुझको रिहा कर दिया। इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी मुझे इस सहाबी जिन को देखने से हुई। फिर शाह वलीउल्लाह साहब ने इन सहाबी जिन से हदीस सुनी और वापस आए। सईद साहब फरमाते हैं जब यह हदीस शरीफ हमें दर्स में हजरत इलामा अनवर शाह साहब ने सुनाई थी। इस जिन का नाम शाह वरश रदियल्लाहु ताला अन्हु था। नाज़रीन हजरत शाह अहलुल्लाह साहब जब अपने किसी दीनी काम या इबादत में मसरूफ थे, इस वक्त एक सांप का बच्चा आया, इसको आपने मार दिया। हजूर अक़सद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
جس شخص نے اپنی بیعت بدل دی، اگر اس کو کوئی غلطی سے مار ڈالے اور مارنے والے پر قصاصہ نہیں، جیسے کوئی اپنی اصلی شکل بدل کر سانپ یا کتے کی شکل میں آ جائے۔ یاد رہے کہ بعض جنات سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں، جیسے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنات کی 3 قسمیں ہیں، ایک تو وہ جن کے پر ہوتے ہیں، وہ ہوا میں اڑتے ہیں، اور دوسرے قسم کے وہ سانپ اور کتے کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور تیسری قسم وہ جو منزل پر اتر کر کوچ کر جاتے ہیں۔ ناظرین، آئے اب مل کر اللہ پاک سے یہ دعا بھی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھنا، اور جو لوگ روحانی جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں، اے اللہ آپ سب کو صحت سلامتی عطا فرما دیجیے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔